इस स्थान को देख मेरा चित्त बहुत दग्ध हुआ। हाँ, यदि ईश्वर चाहता तो किसी दिन मैं इसी गृह की स्वामिनी होती। आज ईश्वर ने मुझको उससे इस अवस्था में दिखलाया। उसके आगे किसका वश है। अनुसंधान करने पर मुझे 2 कोठरियां मिली जो सर्व प्रकार से रक्षित और मनुष्य की दृष्टि से दुर्भेद्य थीं। लगभग चारों ओर मिट्टी पड़ जाने के कारण किसी को उनकी स्थिति का संदेह नहीं हो सकता था। मुझे बहुत सी सामग्रियां भी इनमें प्राप्त हुई जो मेरी तुच्छ आवश्यकता के अनुसार बहुत थीं। मुझे यह निर्जन स्थान अपने पिता के कष्टागार से प्रियतम प्रतीत हुआ। यही मेरे पति के बाल्यावस्था के दिन व्यतीत हुए थे। यही स्थान मुझे प्रिय है। यही मैं अपने दुखमय जीवन का शेष भाग उसी करुणालय जगदीश्वर की, जिसने मुझे इस अवस्था में डाला, आराधना में बिताऊंगी। यही विचार मैंने स्थिर किया। ईश्वर को मैंने धन्यवाद दिया जिसने ऐसा उपयुक्त स्थान मेरे लिए ढूंढकर निकाला। कदाचित तुम पूछोगे कि इस अभागिनी ने अपने लिए इस प्रकार का जीवन क्यों उपयुक्त विचारा, तो उसका उत्तर है कि ये दुष्ट संसार भांति भांति की वासनाओं से पूर्ण है जो मनुष्य को उसके सत्य पथ से विचलित कर देती हैं। दुष्ट और कुमार्गी लोगों के अत्याचार से बचा रहना भी कठिन कार्य है। इतना कह के वे स्त्री ठहर गई। मेरे मित्र की ओर उसने देखा। वे कुछ मिनट तक काष्ठपुतलिका की भांति बैठे रहे। अंत में एक लंबी ठंडी सांस भर के उन्होंने कहा, ईश्वर, यह स्वप्न है या प्रत्यक्ष? स्त्री उनका ये भाव देख देख कर विस्मित हो रही थी। उसने पूछा, क्यों, कैसा चित्त है? मेरे मित्र ने अपने को संभाला और उत्तर दिया, तुम्हारी कथा का प्रभाव मेरे चित्त पर बहुत हुआ है, कृपा करके आगे कहो। स्त्री ने कहा, मुझे अब कुछ कहना शेष नहीं है। आज 5 वर्ष मुझे इस स्थान पर आए हुए। संसार में किसी मनुष्य को आज तक यह प्रकट नहीं हुआ। यहाँ प्रेतों के भय से कोई पदार्पण नहीं करता, इससे मुझे अपने को गोपन रखने में विशेष कठिनता नहीं पड़ती। संयोगवश रात्रि में किसी की दृष्टि यदि मुझ पर पड़ी भी तो चुड़ैल के भ्रम से मेरे निकट तक आने का किसी को साहस न हुआ। ये आज प्रथम ऐसा संयोग उपस्थित हुआ है। तुम्हारे साहस को मैं सराहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपने शपथ पर दृढ़ रहोगे। संसार में अब मैं प्रकट होना नहीं चाहती। प्रकट होने से मेरी बड़ी दुर्दशा होगी। मैं यहीं अपने पति के स्थान पर अपना जीवन शेष करना चाहती हूँ। इस संसार में अब मैं बहुत दिन न रहूंगी। मैंने देखा मेरे मित्र का चित्त भीतर ही भीतर आकुल और संतप्त हो रहा था। हृदय का वेग रोककर उन्होंने प्रश्न किया, क्यों, तुम्हें अपने पति का कुछ स्मरण है? स्त्री के नेत्रों से अनर्गल धारा प्रवाहित हुई। बड़ी कठिनता पूर्वक उसने उत्तर दिया, मैं उस समय बालिका थी। विवाह के समय मैंने उन्हें देखा था। वह मूर्ति यद्यपि मेरे हृदय मंदिर में विद्यमान है, प्रचंड काल भी उसको वहां से हटाने में असमर्थ है। मेरे मित्र ने कहा, देवी, तुमने बहुत कुछ रहस्य प्रकट किया। जो कुछ शेष है उसका वर्णन कर, अब मैं इस कथा की पूर्ति करता हूँ। स्त्री विस्मयोत्फुल्ल लोचनों से मेरे मित्र की ओर निहारने लगी। मैं भी आश्चर्य से उन्हीं की ओर देखने लगा। उन्होंने कहना आरंभ किया, इस आख्यायिका में यही ज्ञात होना शेष है कि चंद्रशेखर मिश्र के पुत्र की क्या दशा हुई। चंद्रशेखर मिश्र और उनकी पत्नी क्या हुए, सुनो। नाव पर मिश्र जी ने अपने पुत्र को अपने साथ ही बैठाया। नाव पर भीड़ अधिक हो जाने के कारण वह उनसे पृथक हो गया। उन्होंने समझा कि वो नाव ही पर है, कोई चिंता नहीं। इधर मनुष्यों की धक्का मुक्की से वह लड़का नाव पर से नीचे जा रहा। ठीक उसी समय मल्लाह ने नाव खोल दी। उसने कई बेर अपने पिता को पुकारा, किंतु लोगों के कोलाहल में उन्हें कुछ सुनाई न दिया। नाव चली गई। बालक वहीं खड़ा रह गया और लोग किसी प्रकार अपना अपना प्राण लेके इधर उधर भागे। नीचे भयानक जल प्रवाह, ऊपर अनंत आकाश। लड़के ने एक छप्पर को बहते हुए अपनी ओर आते देखा। तुरंत वह उसी पर बैठ गया। इतने में जल का एक बहुत ऊंचा प्रबल झोंका आया।
छप्पर लड़के सहित शीघ्र गति से बहने लगा। वह चुपचाप मूर्तिवत उसी पर बैठा रहा। उसे ये ध्यान नहीं कि इस प्रकार के दिन तक वह बहता गया। वह भय और दुविधा से संज्ञाहीन हो गया था। संयोगवश एक व्यापारी की नाव, जिस पर रुई लदी थी, पूरब की ओर जा रही थी। नौका का स्वामी भी बजरही पर था। उसकी दृष्टि उस लड़के पर पड़ी। वह उसे नाव पर ले गया। लड़के की अवस्था उस समय मृतप्राय थी। अनेक यत्न के उपरांत वह होश में लाया गया। उस सज्जन ने लड़के की नाव पर बड़ी सेवा की। नौका बराबर चलती रही, बीच में कहीं न रुकी। कई दिनों के उपरांत कलकत्ते पहुंची वह बंगाली सज्जन उस लड़के को अपने घर पर ले गया और उसे उसने अपने परिवार में सम्मिलित किया। बालक ने अपने माता पिता के देखने की इच्छा प्रकट की। उसने उसे बहुत समझाया और शीघ्र अनुसंधान करने का वचन दिया। लड़का चुप हो रहा। इसी प्रकार कई मास व्यतीत हो गए। क्रमश वह अपने पास के लोगों में हिल मिल गया। बंगाली महाशय के एक पुत्र था। दोनों में भ्रातृ स्नेह स्थापित हो गया। वह सज्जन उस लड़के के भावी हित के चेष्टा में तत्पर हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित किए हुए एक अंग्रेजी स्कूल में अपने पुत्र के साथ साथ उसे भी वह शिक्षा देने लगा। क्रमश उसे अपने घर का ध्यान कम होने लगा। वह तत्चित्त होकर शिक्षा में अपना सारा समय देने लगा। इसी बीच कई वर्ष व्यतीत हो गए। उसके चित्त में अब अन्य प्रकार के विचारों ने निवास किया। अब पूर्व परिचित लोगों के ध्यान के लिए उसके मन में कम स्थान शेष रहा। मनुष्य का स्वभाव ही इस प्रकार का है। 9 वर्ष का समय निकल गया। इसी बीच में एक बड़ी चित्ताकर्षक घटना उपस्थित हुई। बंगदेशी सज्जन के उस पुत्र का विवाह हुआ। चंद्रशेखर का पुत्र भी उस समय वहां उपस्थित था। उसने सब देखा। दीर्घ काल की निद्रा भंग हुई। सहसा उसे ध्यान हो आया, मेरा भी विवाह हुआ है, अवश्य हुआ है। उसे अपने विवाह का बारंबार ध्यान आने लगा। अपनी पाणिग्रहिता भार्या का भी उसे स्मरण हुआ। स्वदेश में लौटने को उसका चित्त आकुल होने लगा। रात्रि दिन इसी चिंता में व्यतीत होने लगे। हमारे कतिपय पाठक हम पर दोषारोपण करेंगे कि हैं न कभी साक्षात हुआ, न वार्तालाप हुआ, न लंबी लंबी कोर्टशिप हुई। ये प्रेम कैसा महाशय, रुष्ट न होजिए। इस अदृश्य प्रेम का धर्म और कर्तव्य से घनिष्ठ संबंध है। इसकी उत्पत्ति केवल सदाशय और निस्वार्थ हृदय में ही हो सकती है। इसकी जड़ संसार के और प्रकार के प्रचलित प्रेमों से दृढ़तर और अधिक प्रशस्त है। आपको संतुष्ट करने को मैं इतना और कह देता हूँ कि इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड बेकन सफेल का भी यही मत था। युवक का चित्त अधिक डांवाडोल होने लगा। एक दिन उसने उस देवतुल्य सज्जन पुरुष से अपने चित्त की अवस्था प्रकट की और बहुत विनय के साथ विदा मांगी। आज्ञा पाकर उसने स्वदेश की ओर यात्रा की। देश में आने पर उसे विदित हुआ कि ग्राम में अब कोई नहीं है। उसने लोगों से अपने पिता माता के विषय में पूछताछ किया। कुछ थोड़े दिन हुए वे दोनों इस नगर में थे और अब वे तीर्थ स्थानों में देशाटन कर रहे हैं। वह अपनी धर्मल पत्नी के दर्शनों की अभिलाषा से सीधे काशी गया। वहां तुम्हारे पिता के घर का वे अनुसंधान करने लगा। बहुत दिनों के पश्चात तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता से उसका साक्षात हुआ, जिससे तुम्हारे संसार से सहसा लोप हो जाने की बात ज्ञात हुई। वह निराश होकर संसार में घूमने लगा। इतना कहकर मेरे मित्र चुप हो रहे। इधर शेष भाग सुनने को हम लोगों का चित्त उब रहा था। आश्चर्य से उन्हीं की ओर हम ताक रहे थे। उन्होंने फिर उस स्त्री की ओर देखकर कहा, कदाचित तुम पूछोगी कि इस समय अव्यय कहाँ है। ये वही अभागा मनुष्य तुम्हारे सम्मुख बैठा है। हम दोनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह स्त्री भूमि पर गिरने लगी। मेरे मित्र ने दौड़कर उसको संभाला। वह किसी प्रकार उन्हीं के सहारे बैठी। कुछ क्षण के उपरांत उसने बहुत धीमे स्वर से मेरे मित्र से कहा, अपना हाथ दिखाओ। उन्होंने चट अपना हाथ फैला दिया, जिस पर एक काला तिल दिखाई दिया। स्त्री कुछ काल तक उसी की ओर देखती रही,
फिर मुख ढांप कर सिर नीचा करके बैठी रही। लज्जा का प्रवेश हुआ, क्योंकि यह एक हिंदू रमणी का उसके पति के साथ प्रथम संयोग था। आज इतने दिनों के उपरांत मेरे मित्र का गुप्त रहस्य प्रकाशित हुआ। उस रात्रि को मैं अपने मित्र का खद्दहर में अतिथि रहा। सवेरा होते ही हम